अपनी शांति का, अपनी मन की शांति का सिर्फ एक ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। देखो, ये बात हम सब जानते हैं कि ज़माने में नो कहना यानी कि मना करना एक गुनाह है और इसी वजह से हम कितनी बार ज़बरदस्ती में हाँ बोल देते हैं और बाद में खुद पछताते हैं। बट हैव यू एवर थॉट हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ हम दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं या खुद को परेशान करने का हुनर हम सीख चुके हैं और बाद में खुद ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, खुद को ही गाली देते हैं या किसी अपने पर गुस्सा उतार देते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी थोड़ी बहुत चलती है या जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। अब चाहे वो पार्टी हो, मिलने जाना हो, कोई गेट टुगेदर हो, किसी की मदद करनी हो या फिर किसी को उधार देना हो, कुछ भी हो या कोई सोशल ऑब्लिगेशन ही क्यों ना हो, सबसे पहली चीज, अगर आप वो चीज दिल से नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस with your 100% and like an obligation, then you will not be able to give your 100%. तब उस चीज को करने का क्या फायदा है? लास्ट में आपने बुरा ही बनना है ईदर ऑफ द केसेस में। अब कुछ कहेंगे कि नहीं यार, करना पड़ता है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? हम सब जानते हैं जमाने में अपने ही गम कम नहीं है, दूसरों के और बांट लिए हैं और सिचुएशन ऐसी है कि किसी ना किसी दिन खुद को ही अलविदा कहना पड़ेगा। In a short, the point I'm trying to make is, what is the point of stressing yourself so much, impacting your own mental health? इतना गुस्सा, इतने इरिटेशन का क्या फायदा when you can't help others, actually not even yourself? आज का फास्ट पेस कल्चर जो है वो सोशल ऑब्लिगेशंस को प्रमोट कर रहा है और हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मल्टीटास्किंग, हसल कल्चर और हर किसी को प्लीज करना बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन कब काम आ जाए, or to become a part of that so-called society. But हम एक चीज भूल गए हैं, which has been beautifully crafted by Mr. Gary Keller. अब गूगल कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो। What he used to say, the brilliant lines that he said was that you can do two things at once, but you can't focus effectively on two things. और हम ये सोचते हैं ये जो ऑब्लिगेशन हम कर रहे हैं वो एक सक्सेस मंत्रा है, बट what differentiates successful with unsuccessful is completely different mantra. Successful people know where to draw that line, where to set that boundary. Therefore, they deploy others to manage the yes on their behalf. सिंपल है दोस्तों, हर बार हाँ कहना ना हमें खुद से दूर ले जाता है, because it becomes too overwhelming to manage. एक पुराना रियल लाइफ एग्जाम्पल है, you must be aware. अभी कुछ 2-3 साल पहले आई थिंक विराट कोहली ने कोई ब्रेक लिया था, ही मिस सम मैचेस, पर बाद में अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो और ऑल्सो इट केम आउट कि ही लेफ्ट इट फॉर सम मेंटल रीसेट एंड दैट वाज नो टू एक्सटर्नल प्रेशर। लुक एट हिज कमबैक। कभी एक नो तुम्हारा बेस्ट वर्जन वापस ला सकता है और अगर हम नो कहने से कतराते रहेंगे ना तो अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब लीक होने लगता है, जहां जरूरत नहीं है वहां यूज होने लगता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि सेट योर बाउंड्रीज, कुछ नो लाइफ में तुम्हें तुम बनाते हैं और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आई ऑल्सो मिस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन अब रिपेंट करने से क्या, जो टाइम जाना था वो तो जा चुका है, उस पर रोकर कोई फायदा नहीं मिलना, लेकिन आज जो है उसको मैनेज किया जा सकता है अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए बाय सेइंग नो। तो चलो आज एक साथ एक माइंडसेट शिफ्ट लाते हैं सक्सेसफुल लोगों वाला। इस बात को समझो कि नो कहना रूड नहीं है, सेल्फिश नहीं है, ये एक एक्ट है सेल्फ केयर का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। सो द रियल टॉक हियर इज, प्लीज नोट इट डाउन। सेइंग नो का मतलब है खुद से ये 3 चीजें कहना कि मैं मैटर करता हूं, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरी मेंटल हेल्थ भी मेरी प्रायोरिटी है। सिंपल है यार। अगर नो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो ना तो लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अपनी बाउंड्री सेट करो कि नहीं हो पाएगा, वोंट बी एबल टू डू जस्टिस एज आई एम ऑलरेडी बिजी, और नहीं तो वो डिले टैक्टिक अपनाओ एचआर वाली, वी विल कम बैक टू यू लेटर, और नहीं तो वो जेंटली प्यार से मना कर दो। दैट इज द बेस्ट वे। ये लाइंस सिंपल हैं पर पावरफुल हैं। जब प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको सेल्फिश भी बोलें, कुछ लोग आपको मीन भी बोलें, बट दैट्स ओके।
लोगों का काम है बोलना और आपका भूल जाना फॉर योर ओन इनर पीस। अब एक होमवर्क करते हैं, होमवर्क नहीं, थोड़ा क्लीशे हो जाता है, थोड़ा ऑड भी लगता है। एक चेंज कैटलिस्ट लाते हैं अपनी लाइफ में, जिसे मैं भी यूज करता हूं बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर माई ओन पीस। आप एक काम करो, आप एक एरिया सोचो जहां तुम हर वक्त हाँ कह के फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, और वहीं पर नो बोलना सीखो या स्टार्ट करो। ओवरडू मत कर जाना, ज्यादा नो बोलने मत लग जाना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है अगर आप शादीशुदा हो। यू नो व्हाट आई मीन, फॉरगेट अबाउट दैट, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो कहाँ था मैं, हाँ, नो बोलकर स्टार्ट करो एंड सी कैसे ये छोटी सी शिफ्ट बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाती है। और अगर इस आर्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो रीड दिस वन बुक, वन थिंग बाय गैरी केलर इटसेल्फ। इट विल हेल्प यू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीटास्किंग। और एक और है सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस बाय निद्रा, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ये बात ध्यान रखो, सेइंग नो डजंट क्लोज डोर्स, इट ओपन स्पेस, खुद के लिए, अपनी पीस के लिए। मैं हूं रॉबिन पांडे और ये था माइंड ड्रॉप 1.0 का एक और एपिसोड। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए थॉट के साथ, नए सफर पर, दिल से दिल तक। टिल देन, रियल रहो, क्लियर रहो, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।